हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के मेरे ब्लॉग में दाड़गी की खूबसूरत वादियों से आपका स्वागत है। आज मेरा सफ़र है दाड़गी से धामी तक का। धामी हलोग धामी, जो धामी रियासत की राजधानी भी है। तो मैं आपको ले चलूँगा इस छोटे से सफ़र पे, तो आप ज़रूर इसको एंजॉय करेंगे। तो आज ले चलते हैं दाड़गी से धामी की ओर, एक छोटा सा ट्रिप। आप इसको एंजॉय करें और देखें नए नए खूबसूरत नज़ारे। ये दाड़गी का बाजार शुरू हो गया जी। ये जी दाड़गी गांव का व्यू कुछ इस तरह से है। ये है दाड़गी बाजार जी। आज ऑलमोस्ट बंद है। रोड अच्छा है यहाँ से, अगर आप देखें गांव के रोड है, लेकिन बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छी कंडीशन में आपको रोड यहाँ मिलेंगे। ये हमारे यहाँ पे थोक की दुकानें भी है। मॉनसून के दिनों में जब भी कभी इन रास्तों से गुजरना होता है तो टोटल ग्रीनरी रहती है चारों तरफ। ये ग्रीनरी देखते ही बनती है। हालांकि ये जो इलाका है ये बहुत लो हाइट का इलाका है। लगभग यहाँ की समुद्र तल से ऊंचाई 1000 मीटर के करीब होगी, 1000 मीटर के करीब होगी। ये है गांव भुनासेरी। बस 1-2 किलोमीटर में गांव चेंज हो जाते हैं। हिमाचल में ऐसा रहता है। ये देखो जी, टेढ़े मेढ़े रास्ते पहाड़ों के। शिमला में इस वक्त धुंध रही होगी, इस वक्त बिल्कुल धुंध होगी। देखो ये चीड़ों का जंगल, चीड़ों के जंगल से वातावरण तो अच्छा रहता है, लेकिन गर्मियों के दिनों में इससे जो पत्ते गिरते हैं वो जंगल में आग लगने का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। कहते हैं कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा अच्छी ऑक्सीजन की मात्रा इससे रिलीज होती है, लेकिन थोड़ा सा ये एक तो अपने नीचे ज़मीन को ड्राई कर देता है, और दूसरे आग की जो घटना, आगजनी की घटना जो जंगलों में रहती है वो ऑलमोस्ट उन जंगलों में ज़्यादा होती है जहाँ पे चीड़ के जंगल होते हैं। अब मैं शावली गांव नीचे जी, ये गांव के ऊपर से रोड निकल गया है। तो देखो खूबसूरत वादियां देखेंगे आप यहाँ की भी, मज़ा आ जाता है जी। गांव का वातावरण बड़ा मज़ेदार रहता है, बड़ा खुला डुला, अपने कोई ऐसा कंजेशन नहीं रहता। आप मज़े से इधर उधर घूमें और बड़ी स्वच्छ हवा रहती है। और जो गांव, हिमाचल के जो गांव रहते हैं वो दूर दूर होते हैं, नज़दीक नहीं है। छोटे छोटे होते हैं लेकिन थोड़े दूरी दूरी पे रहते हैं। तो ये भी एक कारण रहता है कि जहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होगी वहाँ पे ज़्यादा गंदगी नहीं होगी। सामने गांव है मांदरी।
इस वक्त मैं पहुंच गया हूँ रांगला में। और कहते हैं कि यहाँ तो 3-4 दिन हो गए बारिश नहीं हुई है, तो ये लो हाइट में कम बारिश रहती है। देखो ये जो ऊपर हाइट में जो टिब्बा दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम स्तोते का टिब्बा। ये बिल्कुल स्तोते का टिब्बा, उसमें धुंध है इस वक्त, अगर आप देखेंगे धुंध है बुरी तरह से। ये हाईएस्ट पॉइंट है इस इलाके का, और इस पॉइंट से आपको शिमला भी नजर आएगा। अब मैं पहुंचने वाला हूं मांदरी गांव में, और जो ये रोड दाड़गी का रोड है, ये मांदरी गांव से ही कटा, और ये ही रोड आगे निकल जाता है। अगर आप आगे तत्तापानी की तरफ जाना चाहते हैं तो वो तत्तापानी के लिए ये शॉर्टेस्ट रास्ता है। जब ये रास्ता नहीं था तो सभी लोग वाया बागीपुल जाते थे। ये जो ऊपर है यहाँ से सीधा एक बागीपुल रोड निकल जाता है, परंतु वो काफ़ी लंबा रास्ता था सुन्नी या तत्तापानी जाने के लिए। अब ये वाला रास्ता बहुत शॉर्टकट हो गया है। यहाँ से लगभग 18-20 किलोमीटर रह गया तत्तापानी सुन्नी, जबकि वहाँ से 30-35 से ऊपर ही होगा। ये पहुँच गया जी मांदरी मंदिर के बाद। जय हो मातेश्वरी। ये अब मैं रोड पे पहुँच गया हूँ, BRO का रोड, जो बॉर्डर के लिए जाता है। ऑल वेदर रोड भी कहते हैं इसको। ये ऑलमोस्ट बर्फ़ के दौरान भी खुला रहता है, और जो बर्फ़ के दौरान जो गाड़ियाँ शिमला जाने वाली है, जो करसोग से आती है या नारकंडा से आती है, वो सारी की सारी, या किन्नौर या कहीं से भी, वो इसी रास्ते से आती है। क्योंकि वहाँ मशोबरा बंद हो जाता है बर्फ़ की वजह से, और आप ऊपर नारकंडा बंद हो जाता है। तो दोनों जब बंद हो जाते हैं तो सारी ये डाइवर्ट हो जाती है इस रास्ते पे, वाया सुन्नी, वाया तत्तापानी, या वाया जो नीचे सेंज किंगल वाला रोड है उससे आ जाती है, और सारी इसी रोड से होके शिमला पहुंचती है। ये देखो सारे जंगलों में आग लग रखी है पहले जी, अब थोड़ी हरियाली आनी शुरू हो गई है, नहीं तो ये जंगल सारे जल चुके थे। ये है जी जहाँ से मैं आया, इस रोड से आया मैं यूं करके, और आप देखेंगे ये नज़र आ रहा है आपको, वो सामने मंदिर है माता दुर्गा का, और वहाँ से यूं करके ये पूरा इलाका हमारा स्थानीय इलाका पड़ता है। दाड़गी के आसे पासे के गांव है सारे, और तत्तापानी बिल्कुल वो जो सामने धार है, वो जो हिल है उससे परली तरफ है। कोल डैम वगैरह भी सारा उसके आगे है। एक समय था जब आगे सड़क नहीं थी, लिंक नहीं था दाड़गी के लिए, तो इस स्टेशन को कहते हैं सानन घाटी। तो लोग यहाँ से पैदल जाते थे, अपना सामान उठा के फिर सानन घाटी पहुँचते थे। ये जो गांव अभी आपको नज़र आ रहा है वो है दिश्ती, और देखो कितनी हरियाली है यहाँ पे, टोटल हरियाली है। ये देखो आप कितने बढ़िया गांव नज़र आ रहे हैं इस वक्त। मक्की की फसल खेतों में, और बाकी तो ये मॉनसून की बरसात की हरियाली है। और वो जो बड़ा गांव नज़र आ रहा है वो है पन्याना, छोटा सा बीच में गांव आ रहा है वो है पजौल। और यहाँ से भी दाड़गी को एक रोड करता है, यहाँ से चला गया बिल्कुल। और वो जो निशान आगे नज़र आ रहा होगा वो दाड़गी के लिए यहाँ से भी रोड निकलता है जी। और दाड़गी अगर पैदल जाना तो बिल्कुल उस हिल के ऊपर से चले जाओ तो बिल्कुल टॉप में आगे लास्ट में जहाँ पहुँचेंगे वो दाड़गी है। और ये जो नाला चला गया ये सेपरेट करता है धामी और भज्जी रियासत को। धामी रियासत नाले के इस तरफ और भज्जी रियासत नाले के उस तरफ। तो जो धामी का इलाका शुरू हो जाता है इस नाले से ऊपर को चला जाता है धामी स्टेट, जो पुराना राजाओं के टाइम हुआ करती थी। और ये जो ऊपर इस वक्त हम स्तोते के टीवे के बिल्कुल नीचे नीचे चल रहे हैं। बहुत हाईएस्ट पॉइंट है, अगर देखें आप बहुत ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट है ये देखो बहुत। अभी मैं वहाँ से होके निकलूँगा ओ आगे जाके और फिर धामी आएगा। धामी और जो दाड़गी की जो डिस्टेंस है वो है 14 किलोमीटर का।
इसको कहते हैं जी पिपड़ी। आपके इलाके में भी होती होगी, पहाड़ों में इसको यूज करते हैं आंगन में झाड़ू झूड़ू देने के लिए। इसका झाड़ू बनता है बहुत बढ़िया, इकट्ठा करके। इसको बोलते हैं तून। तून की बनाते हैं दांतून। और वैसे भी आप इसके पत्तों को चबाएं तो इसमें बड़ा पिपरामेंट होता है और बड़ा ये आपको फ्रेशनेस कर देगा। आपके जो लार है आपके मुंह में जो भी ऐसा कुछ लगेगा आपको, मतलब एक तरह से फ्रेश कर देगा। ऐसा कुछ रहता है पहाड़ों में, सब कुछ मिला जुला। तो ये है मेरा सफेद घोड़ा। तो अब निकलते हैं धामी की तरफ। ये देखो कितने ढांक को काट के ये रोड बना है और अक्सर बरसात में इन ढांक से पानी निकलता है जी। ये देखो, ये पानी के एक स्रोत रहते हैं। अगर आप देखेंगे, ये देखो पूरे ढांक से ऊपर से पानी निकल रहा है। जिन्होंने कभी ये रोड बनाया होगा, देखो कितनी, उस वक्त मशीनें इतनी नहीं हुआ करती, सारा मैनुअल काम हुआ करता था। ये काफी खतरनाक रहा होगा। ये देखो कितना भयानक जंगल बन रखा है। वैसे लोग घास पट्टी के लिए यहाँ से बच्चों को चारा लाने के लिए इसके बीच जाते हैं, लेकिन बहुत भयानक। ये आजकल हरियाली ज़्यादा रहती है, इस करके भी कुछ ऐसा लगता है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए भयानक नहीं होता है। जो आउटसाइडर है उनको लगता है कि थोड़ा भयानक होता है। हाँ, ऐसे में थोड़ा सा ये जरूर रहता है कि एक बार यहाँ पे इसी पॉइंट पे बहुत बड़ा पत्थर ऊपर से आ गया था, बहुत बड़ा पत्थर। तो पहाड़ों में ये चीज़ बड़ी एक डेंजरस रहती है कि कभी भी कहीं से भी कुछ ऊपर से आ सकता है, तो ये ध्यान रखना होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो रास्ता है बहुत ख़तरनाक है, जो कभी कभी आते हैं, लेकिन हम अक्सर आते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता है। बेशक बड़े बड़े ढांक है इसमें, लेकिन हम यहाँ से बड़े फैमिलियर है, बहुत अच्छा लगता है इन रास्तों से गुजरना। अगर आप देखेंगे तो वाकई ढांक तो रहते हैं और एक झरना है बहुत ऊंचा। देखो मैं अभी इसके बिल्कुल नज़दीक जाऊंगा, वो देखो हाइट पे बिल्कुल झरना आ रहा है एक, और हम बिल्कुल उस झरने के पास से निकलेंगे। ये जी टंगीश गांव, देखो टंगीश गांव बहुत छोटा सा गांव है पर बहुत सुंदर गांव है। अब हम बिल्कुल नज़दीक पहुंचने वाले हैं उस झरने के। ये देखो जी आप झरने का व्यू। पहले भी मैंने एक दो बार अपनी वीडियो में दिखाया है झरना, काफ़ी अच्छा। यहाँ से पानी को भी किसी इस साथ वाले गांव के लिए जोड़ा गया है, और ये जो पानी की लाइन जा रही शिमला के लिए सैंज खड्ड से। तो आजकल बरसात में काफ़ी पानी रहता है इसमें। ये देखें आप, टंगीश का झरना बोलते हैं इसको। ये जाके ऐसे बहुत अच्छे व्यू पॉइंट है बहुत जगह, जहाँ पे रुकना तो बनता है जनाब, क्योंकि ये नज़ारे एंजॉय करने चाहिए। जब भी कभी आप ऐसे रास्तों से निकलो, कहीं भी किसी भी जगह आपको अच्छा लगे तो वहाँ रुकना बनता है, और ऐसे नज़ारे देखने चाहिए। उससे बड़े शांति मिलती है, दिल को बहुत मज़ा आता है। मुझे तो आता है, आपको पता नहीं अच्छा लगता है या नहीं। तो
ये आ गए जी, हम तंगीश गांव के ऊपर से निकल गए हैं। आहा हा, क्या बात है। अब तो धूप लगी है जनाब, बेहद धूप। और देखो ढांक, बड़े बड़े ढांक है। गर्मी के दिनों में जब यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती है और बहुत ज़्यादा गर्मी जब होती है तो यहाँ पे कुछ एक होटल्स बने हैं, अभी नए ढाबे छोटे छोटे बने हैं, तो वहाँ पे लोग रुकना पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो वहाँ ठंडा पानी आपको मिलेगा, बहुत ठंडा पानी। दूसरे ये थोड़ा सा शेडी एरिया है और इस शेडी एरिया में इतनी गर्मी नहीं रहती है, तो जितने ट्रक वगैरह है वो यहाँ पे रुकते हैं। ये पॉइंट भी उन्हीं में से है। यहाँ पे पहाड़ों से जो निकलता है ठंडा पानी, मज़ेदार पानी, आप एक बार पिएंगे तो तृप्ति हो जाएगी जनाब। इन पहाड़ों से जो पानी आता है, शुद्ध पानी, कहते हैं कि जंगल, जो बान के जंगल में से जो पानी आता है ना, बड़ा स्वाद पानी होता है। ये देखो, ये पाइप्स यहाँ जोड़ रखी है। और आजकल ये सारे ढाबे डूबे बंद है, ये सीजनल ढाबे हैं। ये आ गया है ट्रक। ट्रक जब चलते हैं तो यहाँ से काफिले में चलते, कई बार तो जो किन्नौर की तरफ निकलते हैं यहाँ से, कई बार तो सीमेंट और कुछ और चीज़ों की सप्लाई, तो ज़्यादा 4, 5, 6 के समूह में निकलते हैं। ये पहुँच गए हैं हम टिक्कर घाटी। टिक्कर घाटी से अब बिल्कुल धामी का व्यू आना शुरू हो जाएगा। देखो, इस हरियाली के बीच में रंग बिरंगे घर तो बहुत अच्छे लगते हैं। वो धामी है जी। अब हम धामी पहुंचने वाले हैं। धामी, हलोग धामी जिसको कहते हैं। और धामी रियासत की राजधानी भी यही थी। जो धामी पहले राजाओं की जो रियासत थी, उसकी राजधानी यहीं पे थी। भारी भरकम ट्रक आते हैं जनाब सामने से। वो जो बड़ा यहाँ पे टावर के पास जो आपको ये स्कूल बन गया है, इसी के साथ पहले राजाओं के बेड़े थे, जो ये पेड़ से हैं, उसी के पास राजा के जो महल थे वो थे। अब तो ये जो नीचे बन गया है ये मिनी सचिवालय है। यहाँ सारे जितने ऑफिस है धामी में, IPH, PWD, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह, तहसील, ये सभी इसी में है। इसको मिनी सेक्रेटेरिएट, मिनी सचिवालय कहते हैं। जल जीवन मिशन, यहाँ से मिनी सेक्रेटेरिएट के लिए रास्ता है जी। हम पहुँचने वाले हैं, बिल्कुल धामी पहुँचने वाले हैं। इनको जो रास्ता चला गया नीचे, वो चला गया बिझाड़ गांव के लिए, बैंस गांव के लिए, और हमने जाना है आगे धामी। यहाँ है पंथ जी की शॉप, बहुत बड़ी, हर एक चीज़ के हार्डवेयर का मैक्सिमम सामान जो हमारे इलाके के दूर दूर तक जाता है वो यहीं से जाता है। ये धामी में स्थित है जी। तो लोग बड़ा भरोसा रख के यहाँ से सामान ले जाते हैं। और कंस्ट्रक्शन तो आजकल एक रेवोल्यूशन चला है। हम पहुँच गए जी धामी। धामी का बाजार आज हो सकता है बंद हो, क्योंकि यहाँ से एक रास्ता ये चला गया पारली धामी के लिए, लेफ्ट साइड। यहाँ दुकानें नहीं खुली है आज तो। धामी का बाजार ये है जी। आज खैर छुट्टी का दिन है तो यहाँ पे भीड़ नहीं है, नहीं तो लोगों का आवागमन बहुत रहता है इस स्थान पे। जो नज़दीक के इलाके उनका शॉपिंग सेंटर कहेंगे यहाँ पे। ये स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी है जी। देखो
ये है जी धामी चौक। यहाँ होता है खेल का चौरा बोलते हैं इसके, इधर और इधर दोनों तरफ होती है। जब दिवाली के दूसरे दिन जो पत्थर का मेला होता है वो इसी पॉइंट पे होता है। दोनों तरफ यहाँ पे दो टीम रहती है और आमने सामने से पत्थर बरसाते हैं। ये जो गोल सा स्थान है इसको सती का चौरा कहते हैं। कहते हैं कि कभी राजा की किसी महिला ने, राजमहल की किसी महिला ने यहाँ पे अपने आप को सती कर दिया था, तो तब से उसको मतलब बलि प्रथा को उसने विरोध किया था कि यहाँ बलि नहीं होनी चाहिए। तब से वो मेला यहाँ पे लगता है और बहुत सारे लोग आते हैं, बेहद लोग आते हैं। तो ऐसा है जी धामी मेला लगता है ऊपर टॉप में। इस टॉप में मेला लगता है जी ऊपर। खूब नाचते गाते हैं लोग, मेलों का शहर है ऐसा लगता है उस वक्त। खैर हिमाचल के गाँव में कुछ एक मेले बड़े मशहूर रहते हैं, इनकी अहमियत उस वक्त बहुत ज़्यादा थी। ये इस पॉइंट पे मेला लगता है जी ऊपर। पहले इंटरटेनमेंट के साधन कम हुआ करते थे तो लोग सिर्फ मेलों में ही आपस में मिलने जुलने का काम चलता था। तो लोग दूर दूर से आते थे, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करते थे, अपने रिश्तेदारों से मिलते थे, अच्छा खाना पीना होता था, थोड़ा मतलब एक इंटरटेनमेंट के वो साधन लिया रहा करते थे। आज की डेट में बहुत कुछ है। आज के समय में तो हम लोगों के पास समय ही नहीं है एक दूसरे के लिए, तो ऐसा कुछ रहता है। तो ये था जी सफ़र आज का हमारा दाड़गी से धामी के बीच। आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अब मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट लोकेशन में, नेक्स्ट राइड में। तब तक थैंक यू, बाय बाय।